ओम शांति। आज 7 मई 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरी निशानी, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भक्त रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? बाबा कहते, कौन सी आफत? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित हैं दुखों से, तो भोलेनाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय और ये है राम संप्रदाय। भक्तों को ये पता नहीं कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करने आते? क्या रक्षा करते ये नहीं जानते। तुम बच्चे अभी समझते हो भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो यह पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। ना भगवान को जानते और ना रचना का पता है। इसलिए ऐसे मनुष्यों को ब्लाइंड भी कहा जाता है, जैसे कि अंधे। दूसरे तरफ तुम हो जिसको दिव्य दृष्टि मिली है। अभी तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बोर्ड पर भी नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लगा हुआ है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो समझना चाहिए ये बेहद का पिता है। ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता। यह हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिव वंशी हैं। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह है नई रचना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते, तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है।
ये मगध देश में ही जन्म लिया है। बाबा कहते ये देश बहुत पवित्र स्वर्ग था, अभी इसको नर्क मगध देश कहा जाता, फिर स्वर्ग बनना है। यही नर्क फिर यही स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन, भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त ही पुकारते हैं, पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते। बाबा कहते इस समय सब पतित, लेकिन पतित नहीं समझते। बाप समझाते हैं तुम सब पतित हो। पावन दुनिया सत्युग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता। बाप तुम्हें सब राइट बात बताते। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती ही नहीं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। समझते कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। और तुम जानते हो, क्या जानते हो? तुम जानते हो कि मौत सामने खड़ा है। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो। संगम पर अभी तुम घोर प्रकाश में आए हो। सत्युग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहाँ ये नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम सत्युग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर चंद्रवंशी घराने के बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंचते ऊंच, ये है ईश्वरीय कुल के। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, तो कहते बाबा के पास। अब बाप तो दो हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। सभी सालीग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में यह टपकता है, ये बात, ये ज्ञान अंदर टपकती है कि हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। बाप खुद कहते मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, ना कि देह को। देह तो बदलती रहती, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा द्वारा तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो, तो संस्कार तुम्हारी आत्मा में है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्पतरु कहा जाता, काया कल्प वृक्ष समान बन जाती, आयु भी बड़ी होती। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, विजय पाते हो। वहाँ काल कभी खाता नहीं। सतयुग में बाबा कहते अकाले मृत्यु नहीं शरीर छोड़ते। अकाले कब शरीर नहीं छोड़ते तुम जानते हो। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ तो बाबा कहते पहले से साक्षात्कार होगा कि अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय भी बजते हैं, खुशियाँ मनाते। वहाँ रोने की बात ही नहीं होती।
तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत कछुए का, सर्प का, ये सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं। बाबा कहते वह भी मिसाल देते। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब बातें समझ रहे हो। वह तो हुआ भक्ति मार्ग, पास्ट का गायन करना। इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको भगवान नहीं कहा जाता। तब ब्रह्मा तन को भगवान नहीं, वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते, कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते वह तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी हैं तो कोई राधे पंथी होते। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे हैं। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी राम ही राम कहेंगे। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितना अज्ञान है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जरूर फिर बेहद का बाप भी होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाबा कहते ऐसे पूछो। बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते। लिया था बरोबर, बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। सतयुगी दुनिया की रचना हो रही है। कितना सहज। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको यह ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है। कौन? ये ब्रह्मा कहते, मेरे में भी ये ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो पुजारी आकर बने। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने आकर हमको एडॉप्ट किया। मनुष्य मनुष्यों को एडॉप्ट करते। बहुत मनुष्य होते जिनको अपने बच्चे नहीं होते, तो वे एडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए, इसलिए फिर मुझे आकर एडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया, तुमको बेहद सुख का वर्षा देने। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकता। शिव बाबा ने किस लिए अडॉप्ट किया? तो बाबा कहते बेहद का सुख का वर्षा देने। ये भी मनुष्य है ना, ये ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते। ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठकर ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते वे लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता उससे लिबरेट किया जाता। बाप आते ही हैं दुखों से मुक्त करने। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते,
रावण राज्य भी यहाँ हुआ, यहाँ ही रावण को जलाते हैं, जलाकर फिर कहते सोने की लंका लूटने जाते। उनको तो कुछ भी पता नहीं रावण क्या चीज है, ये कब का दुश्मन है। कब का है ये दुश्मन? समझते राम की सीता चुराई गई, ये नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं। हम आत्माएं ही सीताएं हैं, हम सब रावण की जेल में फंसी हुई हैं। ये ज्ञान किसमें भी नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते मैं दूर देश का रहने वाला, कहाँ का? परम धाम का, आया हूँ इस देश पराए। ये रावण का देश पराया देश। पतित दुनिया पुरानी है ना, ये है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ, आकर हम पतित बन गए हैं, हमें पावन बनाओ। आओ और आकर हमें पावन बनाओ। किनको? जो हम पतित बन गए। बाबा कहते हमको पावन बनाने इस दुनिया में आना पड़ता है। तुमने निमंत्रण दिया, बुलाया, तो बाबा कहते मैं तुम्हारी पुकार पर आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। मुझे आना ही उस तन में है, फिर आता किस में? जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था वही अब श्याम बना है, पतित बना है। कितनी वंडरफुल बातें। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते, ये किसको भी पता नहीं। क्या एक कृष्ण को ही सर्प ने डसा? सतयुग में थोड़े कोई सर्प आदि होते हैं। बाबा कहते ये अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो। तो सभी को 5 विकारों के सांप ने डसा हुआ है इस पतित दुनिया में। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनो, अर्थात सुंदर बनो। तो सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। ये है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। बच्चा माना ही वर्षा। यहाँ भी बच्चे जानते हैं हम बाप के बने तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय हुआ। तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा, परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। यह है राजयोग। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है। जो भक्ति मार्ग में जपते हैं, तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह, तो बाबा कहते सपूत बच्चे कौन? जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो करते नहीं। बाबा श्रीमत देते बच्चे याद करो, लेकिन करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, अंदर सच्चाई नहीं। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहें। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोत्रे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ज्ञान रतन बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते हैं यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। जैसे ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी,
ऐसे तुम भी ब्राह्मणी फिर देवी देवता। तो बाबा कहते तुम भी ऐसे ही बनते हो, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। अब है आज का वरदान। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ नहीं दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। अब है आज का स्लोगन। क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पहले इसे ही समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।